हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार वेदांता क्लासेस छपरा से। जैसा कि हमने पिछले अपने वीडियोस में जो है वो आपको डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के एनसीईआरटी के जितने सारे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स थे उससे रिलेटेड आपको हमने बताया। इसके बाद हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स की फरमाइश थी कि सर जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस बैंक है उसके कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन हो जाए। तो आज हम आपके लिए जो है वो प्रीवियस ईयर्स का ही कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं और इन सारे क्वेश्चंस के डिस्कशंस के बाद जो है आप आसानी से पूरे प्रीवियस ईयर्स के प्रॉब्लम्स को जो कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर से रिलेटेड है उनको आप कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम लोग 1 मार्क्स से जो है वो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर फर्स्ट से लेकर के देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स में हम लोग आएंगे तो कुछ स्टार्टिंग में डिफिनीशंस है जो कि हमने आपको थ्योरी में ऑलरेडी बता रखे हैं। पहला इसका क्वेश्चन से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5 से, जहाँ कि आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ता है और इस टाइप का प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, देखो 14 आपको प्रीवियस ईयर्स में ये ध्यान रखना है कि उन 2014 से लेकर के और उसके बाद अगर 14 से पहले की बात करोगे तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आज में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया है, बट आपके लिए प्रीवियस ईयर्स में सिलेक्ट उन सारे क्वेश्चंस को पहले करना है जो नियर अबाउट 14 यानी 2014 और 14 के बाद के। और ये क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछता है, हमने आपको थ्योरी में भी ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस बताए हुए। देखो बोला द ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर द टू फोटोसेंसिटिव मेटल ए एंड बी, विच ऑफ द टू हैज हायर वैल्यू ऑफ द वर्क फंक्शन, जस्टिफाई योर आंसर। देखो यहाँ पे ऐसे ही दे दिया, इधर दे दिया हम लोग का फ्रीक्वेंसीज और इधर दे दिया हम लोग का स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो यहाँ पे ऐसे कर दिया है मेटल बी और ऐसे कर दिया है मेटल ए। ठीक है, याद करिए आपको हमने इस क्वेश्चंस को अच्छे से आपको समझाया था। देखो हमने बोला था ना कि यहाँ पे डॉट डॉट करके आप ले सकते हो और यहाँ से आप डॉट डॉट करके ले सकते हो। देखो हम समझाने के लिए बता रहे हैं तो आप एक बार में लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपका 1 मार्क्स में है, आपसे कॉज नहीं पूछ रहा है। ठीक है, आपको जस्टिफाई कर देना है। तो देखो अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग में आ जाए तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि हियर एच न्यू इक्वल टू बताओ पाई नॉट प्लस के ई क्या होता है मैक्सिमम। ठीक है, और एच न्यू इक्वल टू ये पाई नॉट और प्लस के ई मैक्सिमम के प्लेस पे ई इंटू कितना वी नॉट, और वी नॉट इक्वल टू एच बाई ई इंटू न्यू माइनस पाई नॉट बाई कितना है ई। और देखो ग्राफ किसके किसके बीच में है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, लीनियर रिलेशन से पावर 1 1, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस वी गेट m इक्वल टू एच बाई ई, और अभी हम लोग एनसीईआरटी के प्रॉब्लम में भी इसका यूज किए हैं, आप लोग दिखाए भी थे। ठीक है, और ऑल्सो c इक्वल टू देखो माइनस पाई नॉट बाई ई। ये तो निगेटिव इंटरसेप्ट हो गया, दैट मीन्स कि ये जो ग्राफ है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये पोटेंशियल एक्सिस पे ओरिजिन से बिलो कटिंग करेंगे। अब आप देखो जिसका इंटरसेप्ट ज्यादा होगा सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई नॉट, यानी जिसका इंटरसेप्ट ज्यादा होगा, ठीक है, उसका वर्क फंक्शन का वैल्यू ज्यादा। तो देखो ये हो गया हम लोग का फाई बी बाई ई हो गया, ये मेटल बी का हो गया इंटरसेप्ट, और ये हो गया हम लोग का मेटल ए का इंटरसेप्ट, इसको हम लोग बोलेंगे पाई ए बाई ई। ठीक है, तब बताओ क्या लिखेंगे कि हियर सी ए यानी इंटरसेप्ट ऑफ द मेटल ए इज ग्रेटर देन बी, दैट मीन्स कि फाई ए ई ग्रेटर देन फाई बी ई, सो फाई ए ग्रेटर देन फाई बी। और ये आपका हो गया कि जो ए का वर्क फंक्शन होगा वो हाइयर होगा किससे, बी के, यानी मेटल ए का जो वर्क फंक्शन होगा वो बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, हाइयर होगा। एक प्रॉब्लम देखो, दूसरा अगर 1 मार्क्स में आता है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सिंपल एक अगर जस्ट जैसे चूंकि दिया हुआ है क्वेश्चंस में जस्टिफाई योर आंसर, तो उस केस में हम लोग ये लिखेंगे कि जो इंटरसेप्ट है
पोटेंशियल एक्सिस पे वो मेटल ए के केस में क्या है, हाइयर है बी के रिस्पेक्ट में, इसलिए ए का वर्क फंक्शन बी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, अब इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो है वो 6 है। क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो 6 में भी एकदम सेम क्वेश्चन है कि जो ग्राफ है, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस क्या है, फ्रीक्वेंसीज का, वही सेम है। अब यहाँ पे पूछ रहा है विच वन ऑफ द टू मेटल हैज हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज। तो सोचो, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज किसका ज़्यादा होगा। इसी क्वेश्चंस में जैसे हमने बताया कि जिसका इंटरसेप्ट ज़्यादा होगा उसका वर्क फंक्शन का वैल्यू ज़्यादा है। ज़्यादा वर्क फंक्शन मतलब तुमको हाइयर फ्रीक्वेंसीज के जो है वो रेडिएशन यूज करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन उससे इजेक्ट करने के लिए, तो डेफिनेटली उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज क्या होगा, ज़्यादा। तो वहाँ से आप इस तरह प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो इसमें आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 में कि एकदम सेम है, फिगर वगैरह सब चीज़ सेम है, बस यहाँ पे पूछ रहा है। तो फिर हम लोग का मेटल ए के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज होगा वो हाइयर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाई शुड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज एज द इंटेंसिटी ऑफ द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज इंक्रीजेज। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि जो फोटो करंट है वो इंटेंसिटी इंक्रीज करने के साथ क्यों इंक्रीज करता है। तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो it means that we increase the number of photon incident on the metal surface per second। ठीक है, तो अगर आप नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो इसका देखो लिखने का तरीका है कि हम लोग सीधा लिखेंगे कि जो लिखेंगे कि द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स। एज द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेज पर सेकेंड the ejected photoelectrons will be also increased, and due to the increase in ejected photoelectrons per second the photocurrent is also increases। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, और 8 आपका बस ये समझिए कि इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसका ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ जो है पोटेंशियल वर्सेस करंट का है। ठीक है, एक और है इसमें, देखो सीधी सी बात है, ऐसे ग्राफ में आपका नंबरिंग दिया हुआ आपको हम समझा दे रहे अच्छे से। देखो आप याद करो, इसको हम लोग बोले थे सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट, और इसके लिए भी हम लोग लेंगे सैचुरेशन करंट। क्वेश्चंस में हम लोग से पूछा जा रहा है द गिवन ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज फॉर टू डिफरेंट फोटोसेंसिटिव मटेरियल एंड फॉर टू डिफरेंट इंटेंसिटी। यानी इसमें दो इंटेंसिटी यूज किया जा रहा है, दो तुम्हारे डिफरेंट मटेरियल्स के लिए। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कर्व दैट करस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट मटेरियल बट सेम इंटेंसिटी। कहता है कि जो तुम्हारा ग्राफ है हम लिख देते हैं, एक नंबर ये है, 2 ये है, 3 और ये 4। तो कह रहा है कि इसमें से ऐसे कौन से पेयर है जो डिफरेंट मटेरियल बट सेम इंटेंसिटी है। ठीक है, तो आप बताइए, आपको हमने क्या बताया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है और काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसीज पे डिपेंड करता है। और अगर आप सेम लाइट रेडिएशन यूज करते हो बट डिफरेंट मेटल पे, ठीक है, तो चूंकि डिफरेंट मेटल का वर्क फंक्शन डिफरेंट होगा तो डेफिनेटली उन दोनों से इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट
और जब काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या आ जाएगा, डिफरेंट। फिर से सुनिए हमने क्या बोला, अगर आप दो डिफरेंट मेटल लेते हैं, जैसे मान लो ए ले लिए और यहाँ पे क्या ले लिए बी, इस पे सेम इंटेंसिटी यूज करते हो, मान लो यहाँ पे सेम लाइट रेडिएशन है, आप सी दोनों में यूज कर रहे हो, ठीक है। तो सोचो चूंकि इसका वर्क फंक्शन डिफरेंट है, इसका वर्क फंक्शन डिफरेंट है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का के ई इक्वल टू ये आपका हो जाएगा एच न्यू माइनस पाई नॉट हो जाएगा। अब तुम सोचो काइनेटिक एनर्जी के प्लेस पे ई इंटू वी नॉट लिख सकते हो, ई इंटू वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस पाई नॉट, ठीक है। अब तुम सोचो ये तो सेम है, फ्रीक्वेंसीज हम लोग सेम रखे, सी लाइट यूज किए, ठीक है, और इन दोनों के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी भी सेम रखे हैं आई, ठीक है। तो ये सेम है, ये पूरा टर्म सेम, बट ए और बी अगर दो डिफरेंट हम लोग मेटल बोल रहे हैं, दैट मीन्स दे हैव अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ द वर्क फंक्शन। तो चूंकि ये चेंज करेगा तो डेफिनेटली जो डिफरेंसेज आएंगे ये भी डिफरेंट होगा। तो जो आपका वी नॉट हो गया, वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस पाई नॉट बाई कितना ई, तो चूंकि ये चेंज करने के कारण आपका डिफरेंट क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। बट इंटेंसिटी सेम है अगर दोनों में, तो सेचुरेशन करंट यानी मैक्सिमम करंट क्या होगा, सेम। तो सोचो 1 और 3 देखो ऐसे हैं, ठीक है, जिनका डिफरेंट हम लोग का स्टॉपिंग पोटेंशियल है, देखो ये हम लोग का स्टॉपिंग पोटेंशियल, बट दे हैव द सेम इंटेंसिटी, क्योंकि इनका सैचुरेशन करंट क्या है, सेम। तो डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट मींस दे हैव द डिफरेंट वर्क फंक्शन, और डिफरेंट वर्क फंक्शंस के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं दे हैव द डिफरेंट मटेरियल दैट। और उसी तरह देखो 2 और 4 डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल बट दे हैव द सेम सैचुरेशन करंट, दैट मींस देयर इंटेंसिटी विल बी सेम, दैट मींस सेम लाइट, ठीक है, बट डिफरेंट मटेरियल। देन द पेयर 1 and 3 these are represent the different material but same intensity, and the another pair is 2 and 4, जो another दूसरा पेयर होगा वो 2 और क्या होगा 4, ठीक है। ये भी आप लोग का कमेंट्स में आया था हमको हमारे व्हाट्सएप पे कि सर इस टाइप के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से समझिए, ठीक। इसमें केवल आपको लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे केवल देखो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, तो आप इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करना चाहेंगे, ठीक है, और वो देखते हैं। तो देखो वो जो आपका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 18 है, प्रॉब्लम नंबर 18, प्रॉब्लम नंबर 18 में क्या, इसके बाद रेस्ट आपका सब थ्योरी में है, सब आपके नोटबुक में हमने लिखवाया है एक एक चीज। 18 में कह रहा है कि इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना, तो देखो एक लाइट यूज किया था जिसका वेवलेंथ जो है लेमडा वो हम लोग का 412.5 नैनोमीटर, नैनोमीटर से आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। इज इंसिडेंट ऑन द ईच मेटल गिवन बिलो, 1 by 1 देखो आपका मेटल दिया हुआ है टेबल में, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मोलिब्डेनियम, ठीक है। देखो ये हो गया मेटल का नेम दिया हुआ है, और इधर आपका वर्क फंक्शन दे दिया है सबका, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वर्क फंक्शन आपके इलेक्ट्रॉन में। सोडियम का दिया 1.92, 2.15, इसके बाद दिया 3.20 और 4.27। देखो सबसे अच्छी बात है कि 2 मार्क्स में क्वेश्चन है। अब बोल रहा है कि अगर इस वेवलेंथ की रेडिएशंस को इस पे इंसिडेंट कराया जाए तो इसमें से किसमें से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस पॉसिबल होगा और क्यों। तो अब एक ही चीज़ है कि आप 1 by 1 सबके लिए चेक करो, लेकिन जब चारों केस में आप चेक करोगे, ठीक है, तो जैसे चेक करने का मतलब क्या हुआ आपको बताया था कि एच न्यू इक्वल टू पाई नॉट प्लस के ई मैक्सिमम, ठीक है, और तब यहाँ पे क्या लिखेंगे के ई मैक्सिमम इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस पाई नॉट। अब क्या करोगे, ये लेमडा रखेंगे, पाई नॉट पहले सोडियम ले लेंगे, अगर ये पॉजिटिव आता है इसका मतलब इस फ्रीक्वेंसीज के लिए तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। फिर आप पोटेशियम के लिए चेक करोगे, लेकिन ये तो आपका लंबा प्रोसेस है और मार्क्स जो है वो 2 ही मार्क्स हैं, तो हम लोग इसको इस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे शॉर्ट में। देखो
हम लोग थोड़ा सा उल्टा इसके लिए चलेंगे। हम लोग ऐसा करते हैं कि जब वर्क फंक्शन दिया हुआ है और रेडिएशंस का वेवलेंथ दिया तो हम लोग एक फोटोन का एनर्जी निकालेंगे। तो लिखेंगे कि द एनर्जी ऑफ द each photon is given as, बताओ, तो h न्यू इज इक्वल टू h न्यू और इज इक्वल टू h c बाई कितना आ जाएगा, लैम्डा। अब एक काम करो, आप h प्लैंक्स कांस्टेंट, c हो गया स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा हो गया वेवलेंथ, इन तीनों का वैल्यू रख के आप निकाल सकते हो और तब देख लो कि ये एनर्जी इनमें से किसके वर्क फंक्शन से बड़ा है। जिसके वर्क फंक्शन से बड़ा होगा उससे तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, और जिससे छोटा हो जाएगा, हमने बोला ना केस मान लो फोटोन इंसिडेंट करा रहा है, उसका एनर्जी 35 जूल है और वर्क फंक्शन 40, कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे मेटल हो गया, मेटल का वर्क फंक्शन मान लो 30 जूल है, ठीक है, कितना है 30 जूल, और इस पर आप इंसिडेंट करा रहे हो 20 जूल, नहीं होगा क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने के लिए कितना रिक्वायरमेंट है 30। तो हम लोग जो लाइट रेडिएशन यूज कर रहे हैं उसी के एक फोटोन का एनर्जी इससे निकाल लेंगे और तब देख लेंगे कि इस सोडियम से अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना इतना का रिक्वायरमेंट है, ये इतना, तो यहाँ जो निकालेंगे आपका आएगा जूल में, और देखो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे और तब आप कंपेयर करके आप ये बता सकते हैं कि इसमें से किस किस मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पॉसिबल है। जिससे ग्रेटर होगा उससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पॉसिबल होगा। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, जितने इसमें क्वेश्चंस है वो आप एक बार अच्छे से देखिए। इसके बाद अगर फिर कोई प्रॉब्लम होता है आप हमको एक बार और मेरे व्हाट्सएप पे आप अपना क्वेश्चन नंबर शेयर करें, ठीक है, हम उसके सॉल्यूशन जो तुरंत आपको अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। अब इन दोनों लेक्चर्स के बेसिस पे आप पूरे डुअल लेक्चर के थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स इन सबको आप कंप्लीट करिए, और इसके कंप्लीट होने से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 3 नंबर जो क्या होते हैं, प्रिपेयर होते हैं, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू।